हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है कि विवेक सर के द्वारा जो है कि इस मॉक टेस्ट को प्रकाशित किया गया था। आज का मॉक टेस्ट जो है कि तीसरे को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और ये मॉक टेस्ट विवेक सर यानी एग्जाम प्रूफ कोचिंग के द्वारा प्रकाशित किया गया है। आप इसे चाहें तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा जो है कि इसका रिव्यू है। और इसके बाद एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि आज का मॉक टेस्ट तीसरा हम करने वाले हैं। अगर इसको आपका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है कि टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जुड़ने के लिए आप हमारे स्कैन कीजिए गूगल पे, डायरेक्ट वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पर इसका PDF का लाभ उठा सकते हैं। और आज की क्लास में हम जो है कि जीके और जीएस और प्लस हिंदी के क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। बाकी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को आप टेलीग्राम ग्रुप से कर दिएगा। वहाँ पर PDF जो है कि ऑलरेडी दे दिया गया है। आज का मॉक टेस्ट जो है कि तीसरा होने जा रहा है। चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक सेकेंड। हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? तो कालिदास जो है कि त्रिवेदी जो है ये औरंगजेब के दरबारी कवि थे। आंसर है इसमें हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा पेन का नोट हल्का सा बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से करना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो यह प्रसिद्ध निराला की ये उक्ति है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। एक बात फिर से आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग का इसका क्वालिटी जो है कि थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा तो आप 360 से बढ़ाकर 480 कर दीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, या 780 कर दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। बाकी तो इसका क्वालिटी 1000 से 80 से भी अधिक आप क्वालिटी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1080 नहीं देखना है आपको, 480 पर कर लीजिए या 700 पर कर लीजिए, काफ़ी क्वालिटी अच्छा दिखेगा। क्वालिटी के लिए कोई भी जो है कि हमें कमेंट नहीं करेगा, क्वालिटी आप अपने मोबाइल के अनुसार बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लोकयातन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लोकयातन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो है कि ये सुमित्रानंद पंत जी को दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कि मुहावरा कहते हैं। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? तो विभाव के दो प्रकार जो है कि यहाँ पर हमारा आलंबन और उद्दीपन होता है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। कौन सा अलंकार यहाँ पर दिया हुआ है? तो यहाँ पर अलंकार पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारा अलंकार हो जाएगा, यानी कि श्लेष अलंकार का उदाहरण दिया हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो भारत में जो है कि 4 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द जो है कि समिति हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस समास में पूर्व पद विशेष और उत्तर पद विशेष हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो वह जो है कि यह कर्मधारय समास कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो उसके लिए एक शब्द जो है कि कामिन हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैदराबाद किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है कि एक प्रश्नवाचक वाक्य है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछा है कि इसमें से सही विकल्प बताना है कौन सा होगा। तो सही विकल्प जो है कि हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के जो है कि यहाँ पर 5 भेद होते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कर्म वाच्य है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो इसमें उचित विराम चिन्ह जो है कि अल्प विराम हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ जो है कि शरण में जाना हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा नागनाथ वैसे कीजिए, लोकोक्ति का पूर्ण रूप क्या होगा? तो लोकोक्ति का पूर्ण रूप जो है कि सांप नाथ हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवधि शिला उस पर था गुरु भरा तिल तिल काट रही थी, दीर्घ जलधारा में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है कि हमारा बरसवे छंद है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द जो है कि यहाँ पर तीर्थ हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे गद्यांश के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो गद्यांश को हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा समय लग जाएगा। चलिए गद्यांश के डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए गद्यांश के क्वेश्चन आंसर जो है कि करेंगे हम। गद्यांश जिन लोगों को पढ़ना होगा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, इसका PDF वहाँ पर दे दिया जाएगा, वहाँ से गद्यांश के क्वेश्चन को पढ़ के आप कर सकते हैं। चलिए गद्यांश के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोक कलाएं किस बात की प्रतीक मानी गई है? तो ये जो है कि सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक परंपरा की जो है कि प्रतीक मानी गई है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, कथन ए, लोक कलाओं का संबंध केवल ग्रामीण भारत से है। कारण आर दिया हुआ है, सही क्षेत्र में लोक कलाओं
को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गोंड चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो गोंड चित्रकला जो है ये जो है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक कलाओं को संरक्षित करने के लिए कौन से क्षेत्र से जोड़ने की आवश्यकता होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा शिक्षा, पर्यटन और बाजार से जोड़ने का जो है कि जरूरत होता है, आवश्यकता होता है। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्यवसाय के पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो व्यवसाय के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं पूछा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि व्यापार, पेशा, रोजगार, पेशा, लक्ष्य और काम हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुराग का विलोम शब्द जो है कि विराग हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट देखेंगे इनमें से आपदान कारक की विभक्ति क्या है? तो इनमें से आपदान कारक की विभक्ति जो है कि यहाँ पर हमारा से हो जाएगा, से। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुनासिक हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? तो गंगा का पर्यायवाची जो है कि यहाँ पर हमारा सूर सरिता हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन बताइए। तो वर्षा शब्द का उचित बहुवचन जो है कि यहाँ पर वर्षा हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपदान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपदान कारक में बहुवचन रूप जो है यहाँ पूछा है, तो यहाँ पर किन्हीं से हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस पहली क्रिया को जो है कि यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से प्रस्तर का तद्भव कौन सा शब्द है? तो निम्नलिखित में से प्रस्तर का तद्भव रूप जो है कि यहाँ पर पत्थर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आरोहण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आरोहण शब्द में जो है कि यहाँ पर आ का प्रयोग हुआ है उपसर्ग का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कुछ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मार्मिक शब्द में से किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मार्मिक शब्द में जो है कि यहाँ पर हमारा एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वार्योचित शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो ये जो है कि ये यण संधि का उदाहरण है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो दूसरे शब्दों में प्रयत्न लगने से बने हैं वे किस क्रिया विशेषण कहलाते हैं? कौन सा क्रिया विशेषण कहलाता है? तो वो यौगिक क्रिया विशेषण कहलाता है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है बंदी प्रत्यक्षकरण रीट का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ जो है कि यहाँ पर शरीर को सामने प्रस्तुत करना है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 39 नंबर जीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 8 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को विभाजित करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है ये जो है कि मालद्वीप व मर्निकाय क्षेत्र को विभाजित करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पहली बार वर्ष 2000 में जीएसटी का विचार किस प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है ये रियो डी जनीवा में जो है कि आयोजित किया गया था। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यापार बोर्ड का मुख्यालय का कार्य क्या है? तो व्यापार बोर्ड का मुख्य कार्य जो है यहाँ पूछा है, तो मुख्य कार्य जो है कि विदेश व्यापार नीति से जुड़े नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देना है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हिट चैट को किस समूह में रखा गया है? तो इसे जो है कि सोशल नेटवर्क में रखा गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा दुर्भावनपूर्ण प्रोग्राम वैध प्रोग्राम की तहत दिखाता है? तो ये जो है कि ये ट्रोजन हॉर्न्स को दिखाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम किस देश का प्रमुख आतंकवाद संगठन है? तो ये जो है आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 86 का, ये श्रीलंका देश का आतंकवाद है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है सेक्स ट्रैफिकिंग पीड़ितों के पुनर्वास में कौन से मानवाधिकार कार्यतः मुख्य रूप से जुड़ी हुई है? तो मुख्य रूप से जो है कि यहाँ पर सुनीता कृष्णन जुड़ी हुई है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति, ज्ञान, इच्छा, शांति और सोच से जुड़ा है? तो मस्तिष्क का वह भाग जो है कि यहाँ पर सेरिब्रम या प्रम मस्तिष्क जो है ये ज्ञान, इच्छा शक्ति और सोच से जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉकेट प्रमोद किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट प्रमोद जो है ये जो है कि संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने पुलिस बल के कार्यों को समीक्षा करने के लिए 1902 में किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा एड्रयू फेजर को नियुक्त किया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका नाम जो है कि यहाँ
पर आर्यभट्ट है, आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा दिया हुआ है राजकोषीय घाटा का सूत्र क्या है, तो राजकोषीय घाटा का सूत्र जो है कि यहाँ पर हमारा कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां हैं, आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अली वर्दी खां ने जो है कि अली वर्दी खां यूरोपी ने जो है कि मधुमक्खियों से तुलना किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लिखित गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा विश्वामित्र है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था, तो 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर जयचंद को पराजित किया था। ठीक है, किसको, जयचंद को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट गेन जीएसटी प्रणाली का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है, तो नेक्स्ट गेन जीएसटी प्रणाली का दीर्घकालीन लक्ष्य जो है कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डिजिटल और पारदर्शिता कर प्रणाली बनाना है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुरुकुचु कुरूप का सम्मान किस शास्त्रीय नृत्य है, तो यहाँ पर कथकली से है, आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन जो है कि यहाँ पर 1972 में किया गया था, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है कि पेरिस में स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है उत्तरी कोरिया की मुद्रा क्या है, तो उत्तरी कोरिया की मुद्रा जो है कि वोन है, क्या है, वोन। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ तक शुरू हुई है, तो भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो है ये डाक सेवा जो है कि इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी तक प्रारंभ हुआ है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा अभय के हैं, आंसर हमारा ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है बुंदेलखंड की ढलानों पर पाई जाने वाली हल्के लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा जिसमें से चना एवं तिल उगाई जाती है क्या कहलाती है, तो ये जो है कि ये राकर मृदा कहलाती है, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र जो है कि ये चुनार व खुर्जा में स्थित है, आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे केरल और तमिलनाडु में काजू जैसे वृक्ष फसल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, तो केरल और तमिलनाडु में काजू जैसी वृक्षीय फसल खेती के लिए जो है कि पूछा है कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, तो इसके लिए जो है कि लाल लेटेराइट मिट्टी उपयोग होता है, आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पेड़ों झाड़ियों लताओं एवं अन्य काष्ठीय पौधा की खेती को क्या कहा जाता है, तो इसे क्यों जो है कि सिलीकल्चर कहा जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस जो है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ब्रास सिटी के नाम से मशहूर पीतल उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मुरादाबाद है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में पहली बार नाटो का विमुद्रीकरण कब हुआ था, तो भारत में पहली बार नाटो का विमुद्रीकरण जो है कि हमारा यहाँ से 12 जनवरी 1946 में हुआ था, आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के किस वर्ष युद्ध के बाद स्थापित हुई थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1962 में स्थापित हुआ था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय एशिया कौन है, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय एशियाई पूछा है कौन है, तो पहले एशियाई जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मदर टेरेसा है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित वरुण 2026 नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था, तो भारत और फ्रांस के बीच वरुण 2026 नौसेना अभ्यास जो है ये अरब सागर में जो है कि आयोजित किया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के तहत हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हिंदी अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 75 का, इसमें हमारा 73 का इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ममता कालिया को जो है कि सम्मानित किया गया है, आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में के यूपी गौरव सम्मान 2026 की थीम क्या है, तो उत्तर प्रदेश के यूपी गौरव सम्मान 2025 का थीम जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश है इसका थीम, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी किन देशों ने किया है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिम्बाब्वे और नार्वे देश के द्वारा किया गया, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है कि जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को हमने कवर किया है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।